नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष स्नेह कुमार शास्त्री से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। स्नेह जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो जान लेंगे, जो आयोजन करने जा रहे हैं लवली जी के नेतृत्व में, क्या संगठन किस तरह से काम करेगी दिल्ली के अंदर से? संगठन जब से लवली जी हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से जो है कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और बहुत मजबूती से अब की कांग्रेस आएगी। केजरीवाल का सफाया कर देंगे। ये प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया जाएगा सर, इस पे कुछ नजर? प्रतिज्ञा रैली के मतलब है कि ये हर कार्यकर्ता प्रतिज्ञा लेगा कि जो है अब की मजबूती से जो है काम करेंगे और केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। ये प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा रैली में आप लोग क्या पूछेंगे सर? जनता से क्या मैसेज जाएगा इस चीज को? जनता में सबको बताएंगे कि हम लोग जो है इतना मजबूती से काम करें कि जो है ये लोग कोई जो है हमारे सामने न टिक पाए। सर, प्रतिज्ञा रैली में ये भी पूछा जाएगा, पिछले 5 सालों में हिसाब मांगा जाएगा सांसदों से, विधायकों से, निगम पार्षदों से, इस पे बताइए सर। प्रतिज्ञा रैली में जवाब दो, हिसाब दो, ये हमारा जो है उसमें प्रतिज्ञा रैली में पोस्टर में है। तो हम लोग विधायक से हिसाब मांगेंगे, सांसद से हिसाब मांगेंगे, निगम पार्षदों से हिसाब मांगेंगे कि आपने क्षेत्र में क्या किया। क्षेत्र में उन लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, एकदम जीरो। आप हमारे सोनिया विहार को देख लें, आप किसी भी गली से आप निकल नहीं सकते, वो बुरा हाल है। अगर 4 बूंदें गिर जाएं तो यहाँ पे निकलना मुश्किल है। बिल्कुल सर, बरसात के दिनों में यहाँ की समस्या तो बहुत ज्यादा भयंकर बन जाती है सर। तो क्षेत्र के प्रतिनिधि है, सांसद भी बीजेपी से, निगम पार्षद भी बीजेपी से, विधायक भी बीजेपी से, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा सर, क्या कारण है? कहाँ गुटबाजी है? सन 93 से जब से विधानसभा बनी हुई है, तब से आज तक विधायक भाजपा का ही है, सांसद 9 वर्ष से मनोज तिवारी हैं, निगम पार्षद दोनों जो है भाजपा की ही रहे हैं। लेकिन काम करने के लिए ये कोई नहीं है, सिर्फ पैसे बनाते हैं। कहीं बिल्डिंग बने, कबाड़ियों में देख लो आप, यहाँ पार्किंग देख लो, सबसे उहाई करते हैं ये, अन्यथा कोई काम नहीं करने को है। और विधायक जी कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा। अगर उन्हें फंड नहीं मिल रहा है तो वो रिजाइन दे दें। जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुन के उन्हें भेजा विधानसभा, उनको फंड क्यों नहीं मिल रहा? हमने एक बार विधायक जी से कहा था, हमने कहा जो जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे सांसद हैं, उनके पास चलो, मोहन सिंह बिष्ट जी से। तो मोहन सिंह बिष्ट ने, उनसे क्या मैं मतलब, मैं उनसे क्यों जाऊं मिलने? मैंने कहा कि भाई कॉलोनी का विकास है, और कॉलोनी का विकास के लिए आप किसी से भी मिल सकते हैं। हम भी कांग्रेस के हैं, वो आप भाजपा के हैं, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं, मैं अपने काम के लिए मिलने आता हूं। आपको सांसद के पास जाना चाहिए। और उसके बाद में अब आ गए मनोज तिवारी। मनोज तिवारी से भी शायद उनका तालमेल नहीं है, क्योंकि जनता को मूर्ख बनाते हैं और आप खूब पैसा कमाते हैं और अपना घर भरते हैं, काम करने को कोई तैयार नहीं। जिस तरह सर आप कह रहे हैं 93 के बाद भाजपा से ही विधायक रहे हैं यहाँ पे आपके करावल नगर विधानसभा में, क्या कारण है सर बार बार जीत जाते हैं वो लोग? विकास के नाम पर जीरो है वो, उसके बावजूद भी सीट निकाल लेते हैं अपने क्षेत्र से। यहाँ कुछ अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं, तो उन अंधभक्तों की वजह से ये लोग जीत जाते हैं। विकास के नाम पे कभी नहीं जीते, विकास के नाम पे यहाँ कोई नहीं जीतता है। सिर्फ अंधभक्त, जो मोदी अंधभक्त हैं, वही जो है यहाँ पे जितवा देते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं जो अंधभक्त हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं? गुमराह करते हैं, वो लोगों को गुमराह करके, और जो है कोई न कोई ऐसा सबूत वजह छोड़ते हैं। जब चुनाव आता है, जब हिंदू मुस्लिम फैला देंगे और कुछ कर देंगे, कहीं मंदिर तोड़ देंगे, ये इनका जो है, ये ऐसा करके जो है ये वोट को कन्वर्ट कर देते हैं। अभी G20 को लेकर मोदी जी ने काफी सारे देश से लोग हमारे हिंदुस्तान में आए सर, हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ, इससे कुछ बेनिफिट हुआ सर आप लोगों को? कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ हमारा देश जो है बर्बाद कर रहे हैं। ये इससे कोई बेनिफिट नहीं, इनसे सारे देश नाराज हैं। खाली दिखावा इन्होंने किया है कि वो हमसे खुश है, वो खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं इजराइल की बात कर ले तो आज देखिए क्या स्थिति है सर। इजराइल की पहले इन्होंने बहुत तारीफ की, और अब इजराइल की वजह से जो है इनको, फिलिस्तीनियों को अब मदद दे रहे हैं। तो पहले इजराइल की क्यों आपने तारीफ की? अब पहले इजराइल की तारीफ की, अब जो है फिलिस्तीनियों को जो है मदद दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब ऊपर से जब दबाव आ गया तो अब फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे हैं।
सर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो लोगों को ये कहते हैं कि अगर भाजपा को अगर समर्थन नहीं करेंगे तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, क्या लगता है संभव है सर ऐसा? हिंदुत्व तो खतरे में कभी था ही नहीं। ये कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में होगा, हिंदुत्व कभी, इनका हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा करवा कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वरना कोई हिंदू को कोई खतरा नहीं है। अब अभी तक तो हिंदू की बात कर रहे थे, अब ये कह रहे सनातन धर्म को खतरा है। सनातन क्या, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? मैं भी हिंदू हूँ, और हिंदू हूँ, भगवान राम की पूजा करता हूँ। क्या भाजपा वाले पूजा करते हैं? भाजपा वाले नहीं, मैं भी पूजा करता हूँ, घंटे घंटे बैठ के भगवान की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ। ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में, मैं तो नहीं कहता हूँ हिंदू खतरे में। आज तक तो हिंदुओं पे कोई आंच आई नहीं। उनका ये भी मानना है सर, तब कार्यकर्ता और मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि जिस चीज पे इंडिया लिखा रहेगा उसको हटा दिया जाएगा सर, क्या लगता है सर? ये हर चीज बदलने से ही थोड़ी बदल जाएगा देश। हर चीज को वो बदल देंगे, वो किसी रोड का नाम बदल देंगे, किसी स्कूल का नाम बदल देंगे, राज्य का नाम बदल देंगे, तो इससे बदलने से कुछ नहीं होगा। बदलने से जब विकास करोगे, विकास से ही हमारा देश बदलेगा, शिक्षा से हमारा देश बदलेगा। तो ना वो शिक्षा दे रहे सही और ना विकास कर रहे हैं, उन्होंने तो जो है हमारी देश की मट्टी पलीत कर दी। वैसे तो सर नोटों पे भी लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या नोटों को भी बदला जाएगा दोबारा? हो सकता है, इनका कोई कहा भी नहीं जा सकता है। रातों रात में जब इन्होंने जो है नोटबंदी कर दी, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा भी नहीं। सर अगर इस तरह से हुआ तो काफी नुकसान होगा भारत को। नुकसान तो हो ही रहा है। नुकसान जब ये हटेंगे गद्दी से तो ये देश को गड्ढे में डाल के जाएंगे। 24 में क्या लगता है, जनता जागरूक हो रही है सर? जनता जागरूक हो रही है, और जो है कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी, और राज्य में भी, दिल्ली सरकार में भी कांग्रेस, राज्य में भी कांग्रेस ही आएगी। शास्त्री जी, अब लोगों के बीच जाते हैं तो जनता क्या अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझ रही है? जनता अब ठगा हुआ महसूस करने लगी है। पहले तो ये कहते हैं कि मोदी बहुत अच्छा, मोदी बहुत अच्छा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसी के आज तक अच्छे दिन नहीं आए। 15-15 लाख रुपए डालने के लिए हर किसी के बैंक में कह रहे थे, वो भी किसी को नहीं दिए, और आज भी जितने भी हैं जुमलेबाजी ही और कुछ नहीं है। तो प्रतिज्ञा रैली का आरंभ होने वाला है कुछ ही दिनों में सर, आपके क्षेत्र में क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए? आप अरविंद सिंह लवली जब से आए हैं तब से जो है इतना कांग्रेस में उत्साह है कि जो है प्रतिज्ञा रैली, वाकई में हर कार्यकर्ता प्रतिज्ञा कर रहा है कि अब की जो है इन दोनों को उखाड़ के फेंकेंगे और कांग्रेस को लाएंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप जनता को? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि जनता जो है इन दोनों नाकाम सरकारों को, हमारे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को हटाएं। पहले जैसे शीला दीक्षित ने हमारे पूरे दिल्ली को स्वर्ग बनाया, वो स्वर्ग बनाने के लिए अब दोबारा फिर लवली जी आए हैं, और लवली जी को समर्थन करके दिल्ली से केजरीवाल सरकार को हटाएं और केंद्र से मोदी सरकार को हटाएं। ये मैं जनता को जो है कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शास्त्री जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।